सता रूप से, ज्ञान रूप से कह रहे अनंत हंस में ले उधरूला। और यहाँ ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझ करके और शरीर रूप से कहता है मेरे इतने शिष्य है, मैं इतने को तार दूंगा। और सुखराम जी कह रहे हैं मैं इस सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूं। क्यों? सृजनहार ने इसकी सनंद दी है, मेरे को पदवी दी है। किसके लिए? तो इस अनबे ज्ञान से जीव तिरेंगे। अनबे ज्ञान ही जीवों को तारता है, ज्ञानी नहीं तार सकता। इस अनबे ज्ञान में समझो, इस ब्रह्म ज्ञान में, तत्व ज्ञान में समझो। इसको समझोगे तो वो आत्मा सकल को ब्रह्म समझेगी अपने आप। ब्रह्म समझ लेती है, परंतु ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है। बुद्धि पे जैसा विवेक नहीं अनबे ज्ञान का, सता का, ज्ञान का, तो वो ज्ञानी से ज्ञानी झोड़ करते रहेंगे और अपना अपना पक्ष चलाएंगे। क्या चलाएंगे? सुनो शिष्य, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथे ला आपो सकल सरस। हे शिष्य, हे आत्मा, ऐसा कलयुग आगा तो ये मन ज्ञानी बन करके और ज्ञानी से ज्ञानी जोड़ करते रहेंगे और पके पके में सारा ज्ञान कथते रहेंगे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब पके पके में ज्ञान कथेगा, कलयुग में आपा सराएगा कि मैं हूं मेरा है, मैं हूं मेरा है। ये एक म्यान में ज्ञान और ज्ञानी मैं मेरा, ये दो खटते नहीं। और इधर बाँचने वाले कहते हैं देवता और राम जी दो नहीं खटते। अब कौन सा सही है? देवता और राम जी दो तो खट ही रहे हैं। देवों के शरीर में ही तो राम आ रहा है, देवों के शरीर में ही नैंच जागृत हो रहा है, देवों के शरीर से ही आत्मा परम पद में मिलती है। ये दो तो साथ होंगे जब भी तो मोक्ष जाओगे। मैं मेरा अहंकार, अहम व हूं पद, आपा अपना तो ममम तब, ये और ये ज्ञान दोनों साथ नहीं रहते हैं। इसलिए ज्ञानी के ऐसी बात होने से परमारथ को नेक न जाने, स्वार्थ को उठ ध्यावे। शुभ शुभ कर्म सकल सो त्यागे, अशुभ सबे चुन खावे। शुभ शुभ कर्म सब छोड़ देते हैं, यानी सेवा पूजा अर्चना धर्म ज्ञान की तो छोड़ देते, राम से नहीं जो बड़े हुए हैं, और ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, तो फिर वो पके पके का ज्ञान करेंगे, आपा सराएंगे और स्वार्थ ही ध्याएंगे। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो महाराज फरमाते ज्ञानी से ज्ञानी झूठ चलाते रहे, झगड़ा करते रहे। एक धर्म बिच झगड़ा वेलर, वो कह तुझ गमन आई, वो कह तुझ गमन आई। एक ही धर्म, एक ही सुखराम जी की वाणी है, और बाँचने वाले एक ही धर्म में जोड़ करेंगे, झगड़ा है। ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ते रहेंगे। वो कह नहीं तेरे को परमात्मा के मिलने के गम नहीं, वो कह तेरे को नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को सता दिया, वो कह तेरे को नहीं, तेरे को जी तारने का ऑर्डर नहीं है, मेरे को तार। ऐसे झगड़े हो रहे अभी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग माय करोड़ 99 जीव नरक माय सो जाओ, कह सुखराम भणो सो गीता भागवत सो गाओ। भणो यानी पढ़ने वाले को महाराज कह रहे हैं हे ज्ञानियों, चाहे गीता पढ़ो, चाहे भागवत गाओ, चाहे मेरी वाणी पढ़ो। मेरी वाणी भी गीता की शाख है, शाख गीता की भाकू, गीता की शाख की आपको मैं ये सारा निर्णय करके कह रहा हूं कि पढ़ने वाले अगर ऐसे पके पके की बात करेंगे तो 1 करोड़ में 99 करोड़ प्राणी नरक यानी अवगति में जाए, उनकी गति रुक जाए। अवगति भी नरक है, गर्भ में आना भी नरक है, लख 84 भी नरक है, धर्मराय की नगरी भी नरक है, और देवता योनि स्वर्ग है। ये नरक स्वर्ग दोनों मृत्यु लोक में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हे ज्ञानियों, आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। आत्म में परमात्मा की गति कोई लख नहीं है सकता है। क्यों? इसलिए संत बड़ा परमारथी, आप तिरे ओरा को तारे। ऐसे केवली भगवंत ओदा लेके आते हैं, अनबे ग्रंथ बनाते हैं,
उस अणुमेय ग्रंथ से आप भी तिरते हैं अणुमेय ज्ञान से, और औरों को भी अणुमेय ज्ञान से ही तारते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप अणुमेय ज्ञान है, निरंजन निराकार स्वरूप है अणुमेय ज्ञान, और कथने वाले रूप है। रूप बिना कथ नहीं सकते, रूप बिना नेंचर आता नहीं, रूप के बिना रटना होती नहीं, रूप के बिना प्रवचन होते नहीं, ग्रंथ बच नहीं सकते। तो ये आधार है, रूप आधार कार्ड है ये। जैसे देवता रूप के बिना कार्य कर नहीं सकते, तो जितने भी मंदिर मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, कार्य देवता करते हैं, पर मूर्ति आधार है। जैसे तेरे ये रूप आधार है देवों का, वो रूप ही आत्मा को परमात्मा में ले जाता है, पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा लेके जाता है, अणुमेय ज्ञान के द्वारा लेगा। ये आप तिरे ओरा को उतारे, सतगुरु वाज करिए कि ऐसी राम कहो मेरा भाई, वाणी चले सुवास देश परदेस आ जाई, और सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आवे। ऐसा केवल का ज्ञान घट में जब भी आएगा हे ज्ञानियों, कि वाणी चले सुवास, ये अणुमेय वाणी जब निरपक्ष निर्णय होगा, तो जैसे जहां बर्फ पड़ती है हिमालय में, तो सारे इंडिया में इसकी ठंडी हवा चलती। इसी प्रकार ये वाणी जब निरपक्ष जहां बसती है मृत्यु लोक में, तो पूरे मंड में, पूरी त्रिलोकी में, पूरी सृष्टि में इसकी हवा चलती है ब्रह्म ज्ञान के। और जो जो जीव सुनते हैं, आत्माएं, देव आत्मा हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे अवगति आत्मा हो, महाराज फरमाते हवा की काया, वो सब सुनते हैं, और जो सुनते हैं वो पीड़ करते हैं, उनको नरदेह मिलती है, ऐसा गुण हो जाता है। अगर नहीं परमात्मा की भक्ति में समझेगा, तो मृत्यु लोक में मानवी, देव लोक में देव, सुखिया सब पिस्तावसी, भूला हरि की से। हरि की जो रटना, सेव मन रटना जो भूल गया, उसको पछताना पड़ेगा। क्यों? उसके लिए महाराज ने ना कर रहे हैं कि बामन हरप वेद का कहिए, ओ अजब उल्ला, अवगत अलख निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। 52 हरप वेद यानी ज्ञान के, वेद का अर्थ है ज्ञान। 52 हरप वेद का कहिए, ओ अजब उल्ला। ओ यानी श्वास के साथ जो रटना करते हैं, चाहे अजब पे हरि कीर्तन के साथ, धुन के साथ में कैसे भी करो, महाराज फरमाते ओम अजप्पो उल्ला, यानी इस पंच तत्व के साथ ही रहने वाला, पंच तत्व को छोड़ने वाला नहीं है। और पंच तत्व नहीं छूटेगा जब तक आत्मा को पंच तत्वों में आना पड़ेगा। अवगत अलख निरंजन गावे, निरंजन बोलता है, कोई अवगत बोलता है, कोई अलख बोलता है, पर इस परमात्मा को भेद के सहित रटे के बिना सदगुरु देव फरमाते हैं वो आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती ने अक्षर के बिना, और ने अक्षर बिना विधि के आने वाला नहीं। इसलिए हे ज्ञानियों, बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, बार बार तू बचन उठा पे जम तोड़े थारी झाड़ी। अरे बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, बार बार तू बचन उठा पे जम तोड़े थारी झाड़ी। हे मन, तू बार बार अपना तो ममम तो लगा करके पके पके में मेरा ज्ञान करता है। परमात्मा कह रहे हैं मेरा जो अणबे वचन है, भगवत वचन है, उनको तू पके पके में रखता है। पके का मतलब है मैं और मेरा, शिष्य मेरे में गुरु, ये पके पके है। ये जब तक रहेगा तब तक ये अणबे ज्ञान बुद्धि पे विवेक आने वाला है। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म सूझने वाली नहीं, कहने से कुछ नहीं होगा, सूझे ये नहीं। क्यों? बार बार तू ये अनबे वचनों की उत्थापना करता है और मन विचारों से अर्थ करता है, मन विचारों से लोगों को भ्रमित करता है, तो जम के द्वार तेरी जाड़ी टूटेगी। यानी तेरे को जम से चित्रगुप्त का जो खाते हैं वो न्याय चुकाना पड़ेगा। हे आत्मा,
जम के हाथ बिकना पड़ेगा। क्यों? बिना सतगुरु के यानी सत्य केवल ज्ञान के बिना आत्मा परम मोक्ष में जा नहीं सकती। इस परम मोक्ष में ले जाने वाला अणबे धनी जग माय, ये अणबे धनी है जग में, इसका आत्मा का ने अंचल लाने वाला अणबे ज्ञान है। अगर ये राम नहीं रटो, ऊंसा सांस नहीं रटो, अणबे वाणी का संग नहीं करोगे तो क्या नियंचर आ जाएगा शरीरधारियों से? हरगिज भी नहीं आने। ये सब कहते हैं मैं ले जाऊं मोक्ष को, किसके सारे ले जाएगा? अणबे ज्ञान के सारे मोक्ष में जाएगी आत्मा की शरीरधारी के सारे? हरगिज भी नहीं जाए शरीर सारे। इसके लिए मरा ले रहे, सतगुरु बिना मोख नहीं पावो, सो गुरु करो नित दाढ़ी, ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो, कहाँ सगत शिव बाणी। बिना सत्य ज्ञान के बिना, सांसों सांस रटना के बिना, इस कड़ के बिना वो कड़ा नेंचर की आने वाली नहीं। चाहे 100 गुरु रोज के शरीरधारी कर लो, शिष्य बन जाओ रोज, बिना ज्ञान के गांगी रोड़ा सा। या हमारा ज्ञानी के निकाला, ज्ञान के बिना, चाहे शक्ति लोक हो चाहे शिव की बाड़ी। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर ब्रह्मा जी का साक्षी देके सुखराम जी कह रहे हैं, तो ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया, कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांसों सांस राम जप लीजो, काई रहो जीव मुख बाड़ी। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों में कहा है, व्यास जी ने कहा है, सब संतों ने वाणी में बोला है, झाड़ पछाड़ कर कहा है, तो सांसों सांस राम जप ली। अब ये महाराज साक्षी दे रहे हैं, वेदों की पुराणों की सबकी साक्षी दे रहे हैं, सब देवताओं की साक्षी दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, व्यास जी की जो 18 पुराण बनाए उनकी भी साक्षी दे रहे हैं, सब संतों की वाणी साक्षी दे रही है। तो ऊंसा सांस में जब तक हर के नाम की राम का जप नहीं करोगे, और राम के बिना तो और कितने भी नाम जप ले, लीबन सिमरन ऊंसा सांस होने वाला है। काय रहो जीव मुख बाड़ी, इस एक जीव है जिसको तुम मुख में बाढ़ के बैठे रहते हो, इससे फालतू पंचायती करते हो, तेरी मेरी करते हो, हंसी मजाक करते रहते हो, स्वाद लेते रहते हो इस जीव से, कागलिया जीव के द्वारा खूब बोलते रहते हो, पंचायतें करते रहते हो, परंतु रटना नहीं करते हो। जब तक इस जीव से और कागलिया से राम नाम को सांसों सांस नहीं रटोगे तो झूठी गला रात दिन हाँकते रहते, तेरी मेरी करते रहते हो, फालतू बातें करते रहते हो, तो उसमें तेरी 100 रुपए पूंजी, गृह मन 100 रुपए पूंजी खाली जाती, राम जी के लेके नहीं जाएगी। जितनी रटना करोगे उस साथ वो राम जी के लेके जाएगी। ये समझ करो सबसे प्रथम। तो अगर ये समझ आ गई तो अपने आप सारी तिल्लों की राम रूप सूझेगी, सारी तिल्लों की ब्रह्म सूझेगी, सारी तिल्लों की में परमात्मा सूझेंगे। इस भक्ति के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना सूझने वाले नहीं। वो तो कहते रहो और सुनते रहो, भले सूझ नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे झूठी गला रात दिन हाको, जामे ग्रह गमाओ, राम राम निस्वासर जप रे, जू बोता सुख पाओ। झूठी गला हाँकते रहते, तेरी मेरी, तेरे क्या हुआ, मेरे क्या हुआ, तेरे क्या सुख है, तेरे कितने बच्चे, मेरे कितने बच्चे, फालतू दिन सारे दिन ग्रस्त के बातें हाँकते रहते, उसमें ग्रह यानी श्वासा को गमाते। इसलिए हे प्राणी, तू श्वास श्वास की गिनती कर। कबीर साहब ने कहा, कहता हूं के जात हूं, कहाँ बजाऊं ढोल। अरे श्वास श्वास में जात है सिमरन सितर को, और श्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास में 3 लोक का मोल जा रहा है, कितना ऊंचा बताया श्वास। और सुखराम जी ने कहा, सदगुरु पे माया चढ़ी, सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुखराम के दाम गई बेकाम। इस श्वासा के लिए कह रहे हैं, तो ये घर की लक्ष्मी पूंजी के लिए नहीं कह रहे हैं। सदगुरु पे श्वासा रूपी जो पूंजी है वो चढ़ गई,
इस शरीर रूपी माया से। कौन सी माया? शरीर रूपी माया। ये माया है, शरीर माया का बना हुआ है, मलमूत्र का बना हुआ है। और इस शरीर को माया मलमूत्र का आन कोई बताता नहीं है, सब आत्मा देव को बताते हैं। तो झूठी गड़ा हो गई, पक्का पक्की हो गया, झोड़ हो गई, इसी को कहते हैं झोड़। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ये वाणी में ज्ञान सुनना है, सत्संग में आना है, तो सबसे प्रथम ये चीजें समझो कि बाँचने वाला क्या बोल रहा है। जब तक बाँचने वाले को नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते कोई तेरे स्वासा राम जी के लेके जाने वाले नहीं, सब खाली चले जाएंगे। संगत में जाकर भी, बाँच कर भी, सुनकर भी खाली जाते रहेंगे, जब तक ये झूठी गड़ा में नहीं समझोगे, जोड़ में नहीं समझोगे। महाराज फरमाते जो जोड़ करता रहता है तो उससे सासा रूपी पूंजी पूंजी बाँचने वाले सुनने वाले की सब खाली जाती है। जो पखे पखी में कथता है तो भी खाली जाती है कि नहीं हम तो रोज संगत में जाते हैं, भले जाओ और चाहे बाँचो। पहले सबसे पहले झूठी गड़ा रात दिन हाको, जामे ग्रह गमाओ। ये समझ करो झूठी गड़ा किसको कहते। पखे पखे में ज्ञान कहते वो भी झूठी गड़ा है। अपना खुद का शरीर का माया का संग मत लगाओ। ग्रह सांसा रूपी पूंजी माया के शरीर में जब भी काम आएगी, ये 3 लोक का मोल तेरा श्वास रूपी पूंजी राम जी के लेके जाएगी। तो यही सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम। माया यानी माया के शरीर में जो श्वास चल रहे हैं वो सत्य ज्ञान को धारण करके और राम जी के लेके रटना में जावे, ये सोचो। जब जाके महाराज फरमाते हैं तू ये पंच तत्व शरीर में आना तेरा बंद होगा, नहीं तो बंद होने वाला नहीं। राम राम निस्वासर जपरे जो भोता सुख पाओ। निस्वासर 24 घंटे सुखराम जी ने लिखा है। इस राम राम को जपते रहो। तब क्या काम कब करे वो करे, काम करते रहो, हाथों से काम करते हो, मुंह से थोड़ी करते हो। मुंह से रटना चलाते रहो, हाथों से काम करते रहो, ग्रस्त का सारा पालन पोषण करते रहो। कोई संतों ने मनाही नहीं करी, न ग्रस्त छोड़ने की कहा है। ग्रस्त में रहते हुए, गृहस्थी का पालन करते हुए तुम राम को सांसों सांस में रटोगे, राम जी के लेके सांसा जाएंगे तो आत्मा कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई कसर नहीं रही। क्यों? इस संतों ने ऐसा अजब देवड़ दिया है। ये सर्वंग संपान शरीर है, माया का है। इसके अंदर आत्म चेतन कितना जबरदस्त परमात्मा का अंश मेला हुआ है। इस पंच तत्व में जब आत्म चेतन आता है, आत्मा ब्रह्म जब आती है और पंच तत्व बढ़ता है, तो सुखराम जी महाराज उसके लिए कह रहे हैं कि सृजनहार की ये कला तो पहचानो। न उनके रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न उनके पास संडासी है, न हथौड़ा है, न एरन है, और फिर भी इस गर्भ के अंदर 9 महीने ये कैसे शरीर घड़ दिया। ऐसा सर्वंग संपान शरीर घड़ा है, तो उसकी समझ सृजनहार की कला तो पहचानो। कि चेतन अजब बनायो देवड़ वाकी कला पिछानो। जिन आधार रात दिन बोलो सो देवत सत जानो। कौन से देवत सत है? ये पंच तत्व शरीर सत है, ये देवताओं का शरीर सत है, और इसको सब माया बताते हैं। इस देवताओं को शरीर को गुरु बनाते हैं और देवताओं को छोड़ते हैं। कौन से देवता को छोड़ते हो? जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, पृथ्वी को, किसको छोड़ रहे हो? एक भी नहीं छूटता है। महाराज परमात्मा पांचों साथ है। ये पंच तत्व देव शरीर ही तो है, पर पांचों काम में लेना पड़ता है, नहीं तो जिंदा नहीं रह सकता। पांचों के अंदर श्वासा चल रहे हैं,
और जिसके आधार से तुम बोल रहे हो, खाना खा रहे हो, कमाई कर रहे हो, लक्ष्मी कमा रहे हो, गृहस्थी चला रहे हो, बच्चे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा अजब देवल और आत्मा परमात्मा में भी मिल रही है। बोलो, सब करते हुए ऐसा सर्वंग संपान शरीर दिया है सृजनहार ने। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का 4 भुजा नाथ का शरीर है देवताओं का, और इसमें तुमने बस खाने पीने में सांसा खो दी, पखा पखी में, तेरी मेरी में सांसा खो दी, अनंत प्रकार की ज्ञानी से ज्ञानी जोड़ करने में सांसा खो दिए। तो बताओ वो तेरे श्वासा किसके लेके जाएंगे भाई? राम जी के लेके जाएंगे या तेरे मट्टी में मिलेंगे? घी के पीपे मट्टी में मिल जाए तो कुछ वापिस आने वाला नहीं है। तो एक एक श्वासा घी के, देसी घी के पीपे मट्टी में मिल रहे हैं। इसकी तुम समझ करो, श्वासा रूपी पूंजी की, ये कहीं खाली नहीं चली जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज के उस देवता को सत मानो जिन्हें तेरे को ऐसा सर्वंग संपान शरीर दिया। इसीलिए तो वो माता पिता कहलाते हैं इस आत्मा के। अब माता पिता रूठ जावे तो भी मोक्ष में जाओगे क्या? ये शरीर काम नहीं करेगा तो आत्मा क्या भजन कर सकती है? कैसे करेगी? शरीर में कोई रोग हो गया, दर्द हो गया, दुख हो गया, या मशीनरी खराब हो गई तो तुम भजन कर सकते हो, या बोल सकते हो, या कार्य कर सकते हो, या अंजल भी खा सकते हो, पी सकते हो? नहीं, कुछ नहीं होगा। इस देवत शरीर को सत्य मानो, और इस देवत शरीर से ही तुम आत्मा का श्वासा रूपी पूंजी काम में लेके परमात्मा में मिल जाओ। ऐसा सुखराम जी महाराज वचन कह रहे हैं। जिन आधार रात दिन बोलो सो देवत सत जानो। उस देवत को सत जानो। पर कब जानोगे? दुर्पंद चलो अगम दिसवाही, हद उज्जड़ मत जाओ, आंबा काट दूर कर मोर घर बांबड़ क्यों बाओ। दुर्पंथ सीधा रास्ता है, डामर की सड़क है, कोई खाड़े खोपचे नहीं है इसमें, कोई कसौटी नहीं है इंद्रियों की। न दमन करना है, न भूखे रहना, अंजड़ भी नहीं छोड़ना है। ये छोड़ के क्या परमात्मा में मिल जाओगे? वो तो उज्जड़ रास्ता आ गया। सुखराम जी कह रहे दुर्पंथ चलो, सीधा रास्ता, ग्रस्त में रहते हुए, परिवार में रहते हुए। पर इससे कोई को विश्वास नहीं कि परिवार में रहते परमात्मा मिल जाए। घर घर छोड़ छोड़ जाते हैं, कसौटी पे चढ़ते हैं, भूखे मरते हैं, अंजल का त्याग करते हैं, प्राण आत्मा को कसौटी पे करते हैं। तो उससे क्या परमात्मा मिल जाएंगे? हरगिज भी। वो तो उज्जड़ रास्ता है। आंबा काट दूर कर बांबड़, आंबा के पेड़ को छोड़कर और बांबड़ के पेड़ बाहर कांटे चुभेंगे। यानी जन्मने मरने में आना पड़ेगा, दुख सुख भोगना पड़ेगा, और धर्मराय के नौकरी खत को लिखेगा, पाप पुण्य चुकाने पड़ेंगे। ये धुरपन चलो अगम दिस, धुरपन चलो, सीधे रास्ते चलो, अगम देश में तेरा निवास हो जाएगा। नोतर लिंग शरीर से बाहर। तो उज्जड़ रास्ते मत जाओ। उज्जड़ रास्ते यानी किसी के भरमाने में मत आओ, ज्ञानियों के, किसी ज्ञानियों के बस में मत रहो, किसी ज्ञानियों पे विश्वास मत करो। विश्वास करो ज्ञान पे, ब्रह्म ज्ञान पे, केवल ज्ञान पे विश्वास करके, और ये रटना करो सांसों सांस। तो महाराज फरमाते हैं उज्जड़ रास्ते खत्म होंगे और सीधा रास्ता चले। ऊसा सांस रटना बिल्कुल सीधा रास्ता। और पवन चढ़ा चढ़ा के शरीर को कष्ट देवे और खींचते रहे, वो तो उतर जाएगा। पवन चढ़ावे कष्ट सो पूर्व खेचे सांस, जिनका अगर सुखराम के सन्मुख जमपुरवास। नाभि से ऊपर चढ़ाते हैं, गुदा घाट से ऊपर चढ़ाते हैं, वापिस वो तो नीचे तो उतरेगा। जमपुर का मतलब तो उसे चढ़ाने से उतरेगा, उससे मतलब क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। वो कोई 100 रुपये पूंजी राम जी के लेके नहीं जाएगी, वो ऐसे ही जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उज्जड़ रास्ते मत जाओ। उज्जड़ रास्ते जाओगे
तो बांबड़ का पेड़ में कांटे चुभते हैं, वैसे कांटे चुभेंगे। पाप पुण्य का न्याय चुकाना पड़ेगा धर्मराय के नगरी में, खत फाटेगा नहीं। खत तो ऊंचा सांस रटना करोगे, जब पाप पुण्य का खत फटेगा धर्मराय, तब वो लेखन धर्मेली लिखीजेगा नहीं। धर्मराय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत पाड़िया, ये रटना जो ज्यादा चलेगी, 100 रूप पूंजी राम जी के लेके जाएगी, तो ये धर्मराय जी के खत फट जाएगा, लेखन लिखी जाएगी नहीं, तब तुम परम पद में मिलो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान धारण करो जो आत्मा परम पद में मिल जाए। आंबे का पेड़ घर में लगाओ, बम्बुल का पेड़ मत लगाओ। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ये धुरपंथ चल है वो आंबे का पेड़ है, और इसके अलावा जितने भी रास्ते तुम धारण करते हो शंखनाल के, वो सब बम्बुल के पेड़ है। आत्मा को कष्ट ही कष्ट होगा, बल्कि पंच तत्व शरीर को भी कष्ट होगा, और परमात्मा भी मिलने वाले नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम 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 राम।